बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको विजिट करवाने वाला हूँ शारा इब्राहिम खलील रोड नाइट में, और दिखाएंगे कि मस्जिद अल हरम में नाइट में कितने ज़्यादा हुज्जाज आते हैं, कितना ज़्यादा रश होता है, और शारा इब्राहिम खलील रोड पे रात को जो है ना कितना रश होता है, और सस्ते होटल भी, और जो है ना स्ट्रीट फूड का सब कुछ। और आज जो है ना 12 रबीउल अव्वल का दिन है, और आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार की विलादत का दिन है। तो आपको ये भी दिखाएंगे कि इंतजामात हैं वो भी सब आपको आज दिखाएंगे कि यहाँ के लोग जो है ना 12 रबीउल अव्वल कैसे मनाते हैं। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। और अभी टाइम जो हो रहा है ना वो 12 बज रहे हैं, और इस साइड जो है ना सफाई का अमल भी जारी है, जो कि दिन में 3 मरतबा होती है सफाई पूरे हरम। और अगर कुछ भी आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जैसे कुछ हुजाज पूछते हैं कि कहाँ पर जो है ना कुछ भी यानी खाने पीने की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आपने यहाँ पर आके पैसे दे देने हैं। ये सामने होटल है, ये दारुल तौहीद है, ये होटल है अंदर, और ये देखें अभी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। फिर वो हुजाज को और जो लेबर वाले होते हैं ना सबको खाना वगैरह खिला देते हैं। जितने आप पैसे देंगे उसके हिसाब से जो है ना पार्सल आपके नाम के वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हम जा रहे हैं मिसफिल्ला इब्राहिम खलील रोड पर खाना खाने के लिए। तो आपको इब्राहिम खलील रोड भी दिखाते हैं कि वहाँ कितना रश है। इस वक्त भी काफी ज्यादा है, और मोटा साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर लंडा बाजार चेक करें। ये सारा लंडा बाजार लगा हुआ है, यहाँ जो है ना सस्ती चीजें आपको मिल जाती हैं। बाजार लगाते हैं पठान। ये देखिए सफ़े वगैरह, शूज़ वगैरह, यहाँ पर घड़ियाँ हैं, और घड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई हैं। ये 10-10 रियाल में दे रहे हैं। ये देखें काफ़ी ज़बरदस्त घड़ियाँ हैं, सब 10 रियाल में। ये देखें यहाँ ये भाई साहब ने तस्वीरें लगाई हुई हैं माशाल्लाह, और ये 12 पीस हैं 10 रियाल में। 1 रियाल से भी कम एक पीस पड़ रहा है। अगर हुजाज के लिए लेना चाहते हो तो ऐसे स्टॉल जो है ना भाई साहब लगाए रखते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। और रश देखें माशाल्लाह अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। 12-12 के टाइम करीब है, अभी भी रश जो है ना हुजाज का देखें। यहाँ शॉपिंग चल रही है। अपने हुजाज जो है ना ज़्यादा यहाँ आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो ज़्यादा लोग जो है ना अपने इधर ही रहते हैं। तो देर रात तक लोग इबादत करते हैं यहाँ से जाकर। यहाँ होटल नज़दीक है, यहाँ से 5 या 700 मीटर पर जो है ना हरम। यहाँ भाई साहब बांग्लादेश का रेस्टोरेंट भी है, पाकिस्तान का भी है, और वो सामने क्या लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पढ़ के बताएं। ये देखें 804 गुजरांवाला, यहाँ से खाना खाते हैं। चलो वहाँ भाई साहब होटल पे हम गए हैं, तो वहाँ 22 रियाल में वो गोश्त की प्लेट दे रहे हैं एक, यानी कि लूटने का प्रोग्राम है पूरा। तो हमने वहाँ से खाना नहीं खाया, हम अभी आगे जाएंगे, आगे से खाना खाएंगे। वहाँ एक सस्ता होटल है मिसफिल्ला कुबरी, यानी ब्रिज के बिल्कुल साथ सस्ता होटल ढूंढा है। कीमा खा रहे हैं भाई साहब, साथ में रोटी। और मोटा साहब राजी अभी भी नहीं हो रहे, वो बहुत ज्यादा महंगे थे। घूम फिर के खाना खाया करें आप, वो वाले बहुत महंगे हैं लाहौर वाले। और कीमा भाई साहब क्या ज़बरदस्त बना हुआ है माशाल्लाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, और इधर हमें बंगाली मिल गया। अभी हम खाना खा के वापस आए हैं हरम में, और काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि हरमैन ट्रेन स्टेशन जाने के लिए गाड़ी कहाँ से मिलती है, मेट्रो। तो 4 रियाल में आपको मेट्रो लेके जाएगी भाई साहब। ये देखें ये सामने 79 गेट है, ये दारुल तौहीद है। यहीं से आप बाहर निकलेंगे, वहाँ जहाँ टैक्सियाँ लगी हुई ना, यहीं पर एक बस स्टॉप है, वो जो है ना वहाँ से आपको 7 नंबर गाड़ी मिलेगी, और आप वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से मस्जिद आयशा के लिए भी टैक्सी मिलेगी, और वहाँ मेट्रो मिलेगी 7 नंबर, उस पर आप जाएंगे तो 4 रियाल लगेंगे, और आप जो है ना हरमैन ट्रेन स्टेशन पहुँच जाएंगे सिर्फ 4 रियाल में। डायरेक्ट जो है ना यहाँ से हरमैन ट्रेन स्टेशन जाती है 7 नंबर गाड़ी। काफ़ी ज़्यादा हुजाज तवाफ करके आ रहे हैं, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, और टाइम जो है ना अभी 2 बज चुके हैं। और इस साइड मस्जिद के सेन में जो है ना माशाल्लाह हुजाज आराम फरमा रहे हैं। आजकल हुजाज को अंदर तो कहते हैं कि यार बाहर की तरफ जाओ, लेकिन सैन से जो है ना नहीं उठाते तकरीबन जो है ना तहज्जुद के टाइम तक। अभी भाई साहब कहते हैं कि पहले टावर में घूमने चलते हैं, तो अभी टावर में जा रहे हैं घूमने के लिए, और लाइटिंग जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है इस वक्त। अगर आप क्लॉक टावर में आना चाहते हैं, किसी अरबी से या किसी शुरते से किसी से पूछना है आपने, तो उनको बोलना है कि हमने बुर्ज अल सा में जाना है। बुर्ज का मतलब है बिल्डिंग, और सा का मतलब है क्लॉक टावर, यानी जैसे हम क्लॉक टावर बोलते हैं, बुर्ज अल सा। फ्लोर 4th पे जा रहे हैं हम लोग अभी। लिफ्ट बड़ी स्मूथ है। 4th फ्लोर से नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। ऊपर 4 फ्लोर पे भाई साहब हम गए हैं, हमने सिर्फ चाय पूछी है कि चाय कितने की है, तो उन्होंने बोला है कि 6 रियाल की है, और वहाँ से हमने 3 पी लेनी है 6 रियाल में, जो कि सफा टावर है, तो वहीं से चल के चाय पीते हैं। वो अच्छे वाली चाय है, और चाय जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है। इंशाल्लाह अच्छा वाला मिलेगा, सबको मिलेगा इंशाल्लाह। डिस्काउंट में मिलेगा। यहाँ रही भाई साहब अपनी ज़बरदस्त चाय। मस्जिद अल हरम में अगर आपने चाय पीनी है तो सफ़ा टावर में आ जाएं। यहाँ दूसरे फ्लोर पे आपको 2 रियाल में चाय मिलेगी, एकदम ज़बरदस्त कड़क चाय। सुबह भाई साहब खजूर और चाय का नाश्ता करना चाहते हैं, या गावे का नाश्ता करना चाहते हैं, अरबी गावा है, तो आप जो है ना अजियाद रोड पे आ जाएं। ये सामने देखें, यहाँ पर भी तकसीम हो रहा है, वहाँ पर भी तकसीम हो रहा है। यहाँ पर तकसीम होता है जी चाय और गावा, और साथ में खजूर जो होती है ना इतनी मीठी होती है, यानी कि कच्ची बड़ी ज़बरदस्त खजूर होती है। यहाँ से आगे खजूर जो है ना आप फ्री खा सकते हैं, और मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा एक बार यहाँ से आके खजूर और गावा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखें ये यहाँ से आपने निकलना है, ये अजियाद रोड है, ये सारा
ये बुर्जल अलसफा टावर के इस साइड में है, ये देखिए, ये ज़रूर ट्राई करें। और सुबह सुबह उजाज जो है ना दाना डाल रहे हैं कबूतरों को, और कबूतर जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। ये अजियाद रोड है सारा, यहाँ पर हर वक्त कबूतर ही आपको मिलेंगे। ये मोटा साहब जो है ना पहली दफ़ा टैक्सी में बैठे हैं, और VIP कैमरे टैक्सी है तो आज इसमें बैठे हैं। मोटा साहब मैं गल लेना जिंदगी की प्याली आ रही है। ये हमारे मुदीर हैं माशाल्लाह, क्या बात है, आमिर साहब, मुदीर आमिर साहब, इन्होंने जो है ना हमारे पैसे पे करने हैं। ये लोगों ने भाई साहब मुझे गाड़ी से निकाल दिया है, आज के बाद खली वली तुम, और मुझे जाना है पराठे लेने इन साहब के लिए होटल पे, और ये जो है ना आगे गाड़ी में ही जाएंगे टैक्सी। अभी आराम से जाएंगे पराठे लेके, बिल्कुल आराम से। अपने कुछ दोस्त पूछते हैं कि पराठा यहाँ पर कितने का मिलता है, तो पराठा भाई साहब यहाँ 1 रियाल का मिलता है, पाकिस्तान के हिसाब से 70 रुपये का। अभी पाकिस्तान में पराठे का क्या हिसाब है, क्या रेट चल रहा है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि जब मैं आया था इसे 2 साल पहले, तब जो है ना मेरे ख्याल में 20 रियाल का पराठा, 20 रुपये का पराठा था पाकिस्तान में, लेकिन अभी क्या रेट चल रहे हैं उसका मुझे पता नहीं है। यहाँ पर भाई साहब पूरियाँ लगी हुई हैं, जो कि अभी दिल कर रहा है खाने को, लेकिन जो है ना नाश्ता दोस्तों के साथ करेंगे। शुक्रिया जनाब। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही जगह पर काम ज़्यादा पड़ता है, एक तो बकाला और दूसरा जो है ना वो है मुताम यानी होटल। बकाले भाई साहब इनके ऐसे बने हुए होते हैं कि बंदा आए तो खाली ना जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए, इतना सामान पड़ा होता है भाई साहब। ये देखें भाई साहब छोटे छोटे और डेट लगी हुई है इन पे। भाई साहब 2 अंडे जो है ना अभी मुझे मिले हैं 1.5 रियाल के, पाकिस्तान के हिसाब से लगाएं तो 120 रुपये के इर्द गिर्द ही होंगे, तो हिसाब लगा लें आप, 60 रुपये का एक अंडा हो गया। ये महंगाई यहाँ पर भी है भाई साहब। तो होटलों के जो रेट हैं आजकल नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल ही हैं, क्योंकि मेरे दोस्त आए हुए थे बोल रहे थे कि नॉर्मल से नॉर्मल आपको 20 रियाल में मिलेगा, यानी कि 1 बेड, और आगे आप हिसाब लगा लें 5 बेड वाला हो गया तो फिर उसका 100 रियाल हो गया एक, और अगर अच्छा होटल लेना चाहते हैं तो फिर उसका रेट अच्छा होगा। और कोशिश किया करें आप जो है ना किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आएँ कि आपको होटल लेने में या इसमें कोई मसला ना आए। होटल काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं यहाँ पर, आप अगर एक अच्छे पैकेज में आ जाएंगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। एजेंट से कहा करें कि भाई साहब हमें रूम जो है ना वो नज़दीक लेके दें, यानी कि 1000 मीटर पर या 500-700 मीटर पे अच्छा पैकेज बन जाता है। आप अगर 5-4 हज़ार के चक्कर में थोड़ा पीछे चले जाते हैं, पैकेज सस्ता बनवाते हैं, तो उसमें आपको रिहाइश काफ़ी ज़्यादा दूर देते हैं, तो उसमें चल के आना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। या फिर और सस्ता लेना है तो फिर शटल सर्विस ले लें, वो सबसे ज़बरदस्त रहता है। उसके लिए उसका ये है कि आप सुबह जाएंगे, शाम को आराम से आएंगे, पूरा दिन हरम में गुजरेगा, क्योंकि बंदा यहाँ इबादत के लिए ही आता है। तो शटल सर्विस वाला बहुत अच्छा जो है ना आपके लिए ऑप्शन। यहाँ पर भाई साहब कोई तैयारी नहीं करते रबीउल अव्वल के हवाले से, बस यूँ समझें कि ना होने के बराबर जो है ना, इनको पता ही नहीं है कि रबीउल अव्वल आया है या नहीं है, या आज कौन सा दिन है, इस हवाले से कोई पता ही नहीं है भाई साहब यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।